हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है और हमारी स्टोरी का टाइटल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ यानी कि गहराई, ऑफ यानी कि अंडरस्टैंड यानी कि समझ। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की गहराई। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, ए फादर यानी कि एक पिता ऑफ ए वेरी एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट यानी कि संपन्न परिवार के एक पिता डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया या निश्चय किया टू टेक हिज सन। टेक माने ले जाना, सन यानी कि बेटा, अपने बेटे को ले जाने का ऑन ए ट्रिप यानी कि यात्रा। एक दिन एक संपन्न परिवार के पिता ने अपने बेटे को यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। टू शो, यह दिखाने के लिए, शो माने दिखाना। हाउ द पुअर पीपल, हाउ यानी कि कैसे, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग, लिव्ड यानी कि रहते हैं। वो अपने बेटे को यह दिखाना चाहता था कि गरीबों का रहन सहन कैसा होता है और वो कम पैसों में अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो एक दिन एक बहुत ही संपन्न परिवार के एक पिता ने अपने बेटे को यह दिखाने के लिए यात्रा पर ले जाने का फैसला किया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। लिव माने रहना। सो ही कुड बी थैंकफुल, थैंकफुल यानी आभारी, तो वो आभारी हो सके फॉर हिज वेल्थ, वेल्थ यानी कि धन, ताकि वो अपने धन के लिए आभारी हो सके यानी कि उसको वैल्यू करे। दे स्पेंड यानी कि स्पेंड माने बिताना। दे स्पेंड उन्होंने बिताए एक कपल ऑफ डेज यानी कि कई सारे दिन। उन्होंने बिताए कई सारे दिन विद पुअर फैमिलीज, उन्होंने गरीब परिवारों के साथ कई सारे दिन बिताए। ऑन देयर रिटर्न, अपनी वापसी पर, रिटर्न यानी कि वापसी, फ्रॉम देयर ट्रिप उनकी यात्रा से अपनी वापसी पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे से पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा, हाउ वॉज द ट्रिप यानी कि यात्रा कैसी थी। इट वॉज ग्रेट डैड, यह बहुत ही अच्छी थी पिताजी। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, सी यानी कि देखना। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल कैन बी, गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा कि क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे हो सकते हैं या लोग कितने गरीब हो सकते हैं। ओ ये का मीन अरे हाँ। सेड द सन, बेटे ने कहा अरे हाँ। सो व्हाट डिड यू लर्न, लर्न यानी कि सीखा, तुमने क्या सीखा। फ्रॉम द ट्रिप, तुमने यात्रा से क्या सीखा, पिता ने पूछा। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा तो तुमने यात्रा से क्या सीखा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। बट दे हैड 4, लेकिन उनके पास 4 थे। वी हैव अ पूल, हमारे पास पूल है एक। दैट रीचेस यानी कि पहुँचना, जो कि पहुँचता है। द मिडिल यानी कि बीच में, ऑफ अवर गार्डन, हमारे बगीचे के। हमारे पास एक पूल है जो कि हमारे बगीचे के बीच तक पहुँचता है। एंड दे हैव अ क्रीक यानी कि छोटी सी नदी, और उनके पास एक छोटी सी नदी है। दैट हैज़ नो एंड यानी कि उसका कोई भी अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लालटेन्स, हमारे पास इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से मंगाई हुई या फिर आयातित लालटेन है। इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में हमारे पास आयातित लालटेन है। एंड दे हैव द स्टार्स, उनके पास तारे हैं। एट नाइट यानी कि रात के, उनके पास रात के तारे हैं। वी हैव ए स्मॉल पीस, हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है। स्मॉल पीस यानी कि छोटा सा टुकड़ा। ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन का, हमारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। दे हैव, उनके पास, फील्ड्स यानी कि खेत या मैदान, उनके पास खेत हैं। बियॉन्ड यानी कि पीछे। अवर साइड यानी हमारी दृष्टि से परे या फिर बहुत दूर, जो कि हमें दिखते भी नहीं हैं। दे हैव फील्ड्स बियॉन्ड अवर साइड, उनके पास हमारी दृष्टि से परे खेत हैं। वी बाय यानी कि खरीदना, हम खरीदते हैं। अवर फूड, अपना खाना, फूड यानी कि खाना। वी बाय अवर फूड, हम अपना खाना खरीदते हैं। बट लेकिन, दे ग्रो देयर्स, ग्रो यानी कि उगाना, वो अपना उगाते हैं। वी हैव, हमारे पास, वॉल्स यानी कि दीवारें, हमारे पास दीवारें हैं। बट लेकिन,
दे हैव उनके पास, फ्रेंड्स उनके पास मित्र हैं, टू प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा के लिए, उनके पास रक्षा के लिए मित्र हैं। द बॉय थैंक्ड यानी कि लड़के ने धन्यवाद किया, हिज फादर अपने पिता को, लड़के ने अपने पिता को धन्यवाद किया। फॉर शोइंग, शोइंग यानी दिखाने के लिए, फॉर शोइंग हाउ पुअर दे वर, वो कितने गरीब हो सकते थे। लड़के ने अपने पिता को यह दिखाने के लिए धन्यवाद किया कि वो कितने गरीब हो सकते थे। चलिए स्टोरी का मॉरल पढ़ते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, कैन बी हो सकते हैं, सोर्स यानी कि स्रोत या फिर आधार, ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के, कभी कभी बच्चे भी ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं, यानी कि बच्चों से भी कभी कभी हमें ज्ञान की बात सीखने को मिल सकती है। उस बच्चे ने अपने अलग ही नज़रिए से उसकी लाइफ को ऑब्ज़र्व किया, इसलिए कभी कभी बच्चे भी हमें ऐसी बात सिखा देते हैं जो कि हम बड़े होकर भी फील नहीं कर पाते हैं, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।